जल नहीं है डॉक्टर लगाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर को कहना है भैया कि इनकी दवा कोई नहीं। तो तैयारी में है मरने के। ओझा से बता देना उनकी तैयारी है। अरे नहीं, पैर वैर बता देना फूले हैं और चल फिर नहीं पाते, उठने भी देखो ये उठाए हैं। नहीं हुआ, वैसे सलाह देते हैं भाई और दबाते नहीं, दबाने से दर्द होता है। तो चुप रहा है गल्ला। हाँ खत्म है। जल नहीं है डॉक्टर लगाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर को कहना है भैया कि इनकी दवा कोई नहीं। तो तैयारी में है मरने के। ओझा से बता देना उनकी तैयारी है। अरे नहीं, पैर वैर बता देना फूले हैं और चल फिर नहीं पाते, उठने भी देखो ये उठाए हैं। नहीं हुआ। वैसे सलाह देते हैं भाई और दबाते नहीं, दबाने से दर्द होता है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं हरनाहट गांव में। हरनाहट गांव में दंडी स्वामी श्री 108 रामचंद्र आश्रम है और वहां पर श्री रामचंद्र जो स्वामी जी है वो रहते हैं। उम्र बताई जा रही है 112 साल की वो हैं और 112 साल उन्होंने एक दैवी रूप एक प्रकार से कहा जाता है। अगर शतायु कोई पार करता है तो देव स्वरूप हो जाता है। और जिनके यहाँ रह रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे कैसे आगमन हुआ और कैसा जीवन रहा इनका, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। 2010 में आए हैं गुरुजी, यहाँ पर आए हैं चातुर्मास करने के लिए। मैंने उनकी सेवा किया, उसके बाद ने कहा गुरुजी अब कहाँ आप जाएंगे, आपकी अवस्था जो है जर्जर हो चुकी है। तो वो रुक गए और आज तक हमारे यहाँ हैं। हम नाम मात्र का उनका हार है। सुबह जो है एक चाय ले लेंगे, दोपहर को 2 रोटी थोड़ा चावल और शाम की 100 ग्राम मात्र गाय का दूध। बाकी कोई आहार नहीं लेते भी नहीं हैं। और ईश्वर की कृपा है कि जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। हमारे पास आज कुछ नहीं है, इन्हीं के रहने से सब कुछ हुआ। आज कोई भारी से भारी काम आ जाए लेकिन गुरुजी ने कह दिया तो पूर्ण हो जाना है। अच्छा, ये परिवर्तन कितना आया जब से आपके यहाँ आए? एक तो दंडी स्वामी कहा जाता है कि कहीं रहते नहीं, किसी घर में नहीं रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। काला कार्यक्रम इनका आश्रम है जैसा कि आपने बताया। और यहाँ पे कैसे आना हो गया, मतलब कैसे विचार इनके मन में आ गया? अब जो है इनकी सेवा हम पहले भी करते थे। शरीर इनकी जर्जर हुई, अब चलने फिरने में असमर्थ हैं, भोजन भी नहीं बना सकते हैं। तो हमने इनके लिए कहा कि आप रहिए, आपकी मैं सारी यथासंभव पूरी सेवा करूँगा। जबकि इनके शिष्य बहुत से लोग आते हैं। इनके स्वामी इनके जी के शिष्य आगरा में जज भी हैं, वो भी आए थे और उन्होंने कहा चलिए मैं बनवाद हमारे यहाँ आप, लेकिन वहाँ नहीं गए। इन्होंने कहा देहात में ही रहेंगे और हमारे यहाँ ही रहते हैं। दोस्तों ये हरनाहट पड़ता है, प्रतापगढ़ जिला है। कुंडा विधानसभा क्षेत्र, बाबागंज विधानसभा क्षेत्र और रामपुर खाद विधानसभा क्षेत्र, ये सब प्रतापगढ़ में ही पड़ता है। और वहीं पे पड़ता है हरनाहट, जहाँ पे स्वामी श्री 108 श्री रामचंद्र जी का आश्रम इन्होंने बनवाया। आने के बाद आपने आश्रम बनवाया, रहने की व्यवस्था कराई आपने अपने अपने खर्च से मैंने पूरा बनवाया है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, हम गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमने ही बनवाया है। तो 12 साल की आयु हो रही है, कहते हैं जो 100 वर्ष पार करता है वो भी अगर कोई संत पुरुष है तो देव स्वरूप है वो। तो आप मानते हैं उनकी जो जीवा पे है, जो कहते हैं वो होता है? जो कहते हैं वही हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, वो होना ही होना है। और आहार पिछले 12 साल से लगभग क्या रहा होगा? बस यही कि सुबह एक चाय, दोपहर में 10 और 11 के बीच में 2 रोटी थोड़ा चावल दाल और शाम को 100 ग्राम गाय का दूध। इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं।
कुछ नहीं लेते हैं मतलब हमेशा। सीमित है। और सुबह जो है 5 बजे के पहले स्नान करेंगे, शाम को स्नान करेंगे, सूर्य डूबने के बाद जो है गोधूली बेला में स्नान करेंगे, अपने संध्या पूजन करते रहते हैं। आपका भी कोई अनुभव है? महाराज जी बहुत अच्छे हैं, जो इनका आशीर्वाद है उन्हीं से हम लोग का जीवन यापन हो रहा। उनके आशीर्वाद मानते हैं। जी जी। गांव पे भी प्रभाव पड़ा है कुछ जब से आए हैं? हाँ, गांव में कोई भी आपदा नहीं गई जब से गुरुजी यहाँ हैं 12 साल से। एक प्रकार से समझ लीजिए पूरे गांव को सुरक्षित किया। हाँ, गांव को सुरक्षित किए हैं। इनके रहते हुए कोई भी आपदा नहीं आ सकती है। दोस्तों, स्वामी श्री दंडी स्वामी श्री रामचंद्र जी का आश्रम यहाँ इन्होंने बनवाया और नारायण शुक्ला जी नाम है इनका। और ये जब से बनवाया तब से इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया और उन्हीं की आज्ञा पे सारी चीज़ें करते आते हैं। आइए एक बार आपको हम गुरु श्री 108 रामचंद्र जी महाराज का दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कैसे है 112 साल में स्वामी जी। देखा नहीं। ओझा जी के जिस नाती को आप ले जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते पहले ओझा जी के नाती को जो पहले आप ले जाना चाहते थे अपने साथ, वही लड़का है। अच्छा अच्छा। हाँ, पुनीत याददाश्त है। नन्हे हाँ, नन्हे मोटे हो गए थे। हाँ, नन्हे। क्या फिल्म के हो गए? तीन दिखाओ भैया, ये गिर रहा है। आप ले। कौन ड्राइवर है का? नहीं, आकर हाथ आकर नौवा है। उठा दिया? मिला? ये दी ये। अच्छा। हाँ भाई, ओझा जी को देना। ठीक। ओझा जी के साथ है और बहुत से लोग आते थे। बस हाँ, बस राहुल लड़कियन को ले ले, बाकी इनको डब्बा दे ले। डब्बा मैं बाजार का खाता नहीं, इसलिए बस आप उसी में रख लो। अब आप पानी वाले ले आए हैं, भोजन की तैयारी थे। नहीं करिए भोजन आप। पंखा लाओ भाई। आप जौन है चल तो नहीं पाते, बैठो नहीं पाते, इसी तरह बैठते हैं। हुआ रहता हूँ और 112वां साल चल रहा है हमारे। आस्था भी अब जौन है, हमारे अवस्था का कोई है नहीं। 11 बैसाख में पूरा हुआ, बैसाख से 12 चालू है। अब जो है हम थोड़ा एक पंखा ले कहते लीजिए। हैं पंखा ये लोग बैठे रहे थे। दवा देख रहा था कब तक का है।
गाने जरा बोलिए खोल दे। अच्छा बस अपने हाथ चला कर जाते हो गाड़ी। हाँ बैठिए थोड़ा, अगर बैठे चाहें तो बैठ जाए, नहीं दिक्कत हो बताया गाड़ी में बैठ नहीं बैठ पाएंगे। पहले ले ले तुम भाई। आप जाओ न है तुमका का है मुझे डिब्बा में रह ये गिर गया डिब्बा में रह ये गिर गया तो भाई अब जो हाथ रोक दोनों हाथ गिरेगा तो गिरावेगा है। वीडियो रिकॉर्ड डाल दे। लाइट नहीं लाइट तो खाने वाली है 11:30 12 बजे तक आ जाए। बाबा हमरो सब दे दे, हमरो सब पे चढ़ा दे। बता दे बनवाए है नहीं, मौसम पंखा कहाँ चला है? सही है, हवा चलती है।
महाराज बाबा 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 महाप्रसाद कहा था निकाल बंद करके बंद करेगा पानी में नहीं तो इसको उल्टा कर देगा थाली थाली प्लेट
होता ना होता है। है